तो देखो यार, बॉलीवुड में काफी टाइम बाद ऐसी मूवी अच्छी बनना चालू हुई है जो लोगों को पसंद, जेन्युइनली लोगों को पसंद आ रही है। ठीक है, एनिमल आई थी, अब आई है धुरंधर। तो ये जो ऐसी मूवी है, छावा जैसी मूवी है, ठीक है। तो कुछ ऐसी मूवी है जिन्होंने बॉलीवुड को एक अच्छे लेवल पे, अभी कुछ आई है और बॉलीवुड की मूवीज भी पसंद आ रही हैं लोगों को अब। नहीं तो बीच में क्या चल रहा था कि यार बॉलीवुड में मूवी अच्छी नहीं बन रही, बॉलीवुड वाले कॉपी कर रहे हैं, साउथ की, तेलुगु, मलयालम, ऐसी इंडस्ट्री की बॉलीवुड कॉपी कर रहा था। ठीक है, तो यार उस टाइम पे ऐसा हम बोल रहे थे कि यार बॉलीवुड में मूवी अच्छी नहीं बन रही, वो चीज तो समझ में आ रहा था कि हम विरोध कर रहे थे। ठीक है, साउथ इंडस्ट्री या साउथ वाले विरोध करें बॉलीवुड का, वो चीज समझ में आती है। पर बॉलीवुड से एक मूवी आई अभी धुरंधर, जिसका सक्सेस काफी अच्छा रहा और काफी अच्छी, उसके अंदर जो किरदार है, उसकी जो एक्टिंग है, उसके अंदर जो कंटेंट है, वो मुझे नहीं लगता कि यार किसी भी मूवी से कम है। काफी अच्छा और ज्यादा कुछ दिखाया है इस मूवी के अंदर, और ऐसा दिखाया जो ऑडियंस फील कर पा रही, ऑडियंस कनेक्ट कर पा रही, ऑडियंस समझ रही है कि यार ये चीजें हमारे साथ हुई हैं। तो इस मूवी के अंदर दिखाने की कोशिश भी करी है, जो कि गलत नहीं है। पर यार कुछ बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे दल्ले हैं जिनको ये सारी चीजें गलत लग रही हैं। वो बोल रहे हैं ये मूवी एक प्रोपेगेंडा है यार, ये ऑडियंस को भड़काएगी, ये मूवी भड़काने के काम करेगी ऑडियंस को, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई भी मूवी जब हम साइन करते हैं एज एक्टर, तो हमें ध्यान देना चाहिए हम किस फिल्म पे काम करने जा रहे हैं। ये सब सारी चीजें लोगों की अब भी निकल कर आ रही है और लोग इस मूवी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। ठीक है, उन दोगले लोग बहनचो, तुम उस टाइम पे किधर जाते हो जब तुम्हारा स्पाई यूनिवर्स ऐसी मूवी क्रिएट करता है जो बहनचोद खुद का इंडियन आर्मी उसमें दिखाते हैं। ठीक है, उसमें खुद का इंडियन आर्मी दिखाएंगे, किसी ना किसी कारणवश उसको ऐसा दिखा देंगे उस मूवी के अंदर कि पहले तो वो इंडियन आर्मी में था, अब वो दूसरे बाहर के लोगों से मिलके अपने देश को बर्बाद करना चाह रहा है, अपने देश के विरोध चला गया। ऐसी बहुत सारी मूवी हैं। या फिर तुम कह लो इंडियन जो सीक्रेट एजेंट होते हैं, सीक्रेट एजेंट ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, तुम उनको भी यही सब दिखाते हो कि पहले तो वो इंडिया के लिए काम करते हैं, अपने देश के लिए काम करते हैं, बाद में उनके फैमिली के साथ कुछ बुरा होता है, ये होता है, वो होता है, फिर वो अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए पूरे देश से बदला लेते हैं, पूरे देश के अगेंस्ट हो जाते हैं। इसकी माँ का, तुम बहनचो ये सब दिखा रहे हो, तुमको मजा आ रहा है, ये सब सारी मूवी तुम साइन कर रहे हो, इनमें तुम एक्टिंग से कर रहे हो, तुम्हारे यार दोस्त सब एक्टिंग कर रहे हैं, तुम खुद एक्टिंग कर चुके हो ऐसी मूवी में, और तुम बोलते हो कि हमें ऐसी, हम ऐसे एक्टर, हमें देखना चाहिए कि हम कैसी फिल्में साइन कर रहे हैं कि वो ऑडियंस के अगेंस्ट ना हो, वो प्रोपेगेंडा ना हो, वो लोगों में गलत मैसेज ना दे, तुम ये सब बताओगे? अरे बहन, जो तुम अभी तक क्या कर रहे थे तुमको कुछ पता है? तुमने अभी तक जो मूवी करी थी तुमको पता है? तुम बहन जो मुगलों के ऊपर बना के मूवी खुश हो रहे हो। ठीक है, वहां पे तुमको बहुत मजा आ रहा है ऐसी मूवी बना के, उनमें जो एक्टिंग करते हो तुमको ऐसे प्राउड फील होता है मुगलों की एक्टिंग करके, मुगलों के ऊपर जब फिल्में बनती हैं, वो सब सारी चीजें देख के तुमको प्राउड फील होता है। जब बात आती देश की, तुम्हारी गांड के बाल जल जाते हैं। ये सब दोगलापन बॉलीवुड का बहुत निकल रहा है जब इससे धुरंधर मूवी आई है, और मैं बोलता हूं इसको सक्सेस और भी नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, इनकी गांड और जलनी चाहिए, और लोगों को ये भी पता चलना चाहिए कि कैसे लोग हैं तुम्हारे बीच में, कैसे दोगले लोग हैं, कैसे लोगों को तुम फॉलो करते हो, कैसे लोगों को तुम रोल मॉडल मानते हो, ऐसे लोग भी तुम्हारे बीच में हैं। देखो, इस मूवी के जो धुरंधर मूवी के अंदर डायलॉग है वो राइट डायलॉग है, वो कभी भी ऐसा रॉन्ग हो ही नहीं सकता। जो डायलॉग है कि इंडिया के जो दुश्मन है ना वो बाहर नहीं, सबसे पहले इंडिया के अंदर है। इसकी माँ का साले यही तो है दोगले लोग, और कौन है? इंडिया का जब कोई ऑपरेशन होता है ये बहनचोद खो जाते हैं, मर जाते हैं, बहनचोद दिखते ही नहीं है भोसड़ी के। जब कोई कश्मीर जैसी फाइल्स आती है ये तुरंत आ जाते हैं, बंगाल जैसी फाइल्स आती है ये तुरंत आ जाते हैं, केरला जैसी फाइल्स आती है ये तुरंत आ जाते हैं। इनकी माँ का जी सब, ये जो केरला फाइल्स है और बंगाल फाइल्स है या फिर ये कश्मीर फाइल्स है, इनमें कुछ गलत दिखाया? वही तो दिखाया है जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में रहा है, जो हिंदुस्तान के अंदर हुआ है, वही तो दिखाया ना। तुम्हारी गांड क्यों जल रही है भाई इससे? देखो, तुम जैसी मूवी बनाओ वो ठीक है, तुमको लोग देखने जाएं वो ठीक है, तुम्हें लोग सपोर्ट करें वो ठीक है, भैंचो कोई और मूवी बनाए, उसकी मूवी हिट हो जाए, वो मूवी चल जाए, कोई एक्टर चल जाए, वो तुम्हें बुरा लगता है, उससे तुम्हारी गांड जलती है। सीधा सीधा बोलो कि हाँ इससे हमारी गांड जलती है। ठीक है, ये सब दोगलापन मत करो बहनचो। तुम ये सब बोल के तुम करना क्या चाहते हो? तुमने बहनचो पाकिस्तान में फैंस कमा रखे हैं क्या? पाकिस्तान की ऑडियंस है क्या तुम्हारी? तुम पाकिस्तान में पिक्चर रिलीज करते हो क्या? तुमने जो इतना पैसा कमा के बैठा बहनचो, तुम पाकिस्तान से कमाए हो? इंडिया में कमाते हो ना, हिंदी ऑडियंस के लिए कमाते हो ना, हिंदी में पिक्चरें बनाते हो ना।
फिर ये सारी सारी चीजें देखनी चाहिए ना। तो मैं जब पिक्चरें तुम बनाओगे देश में रिलीज करोगे, देश के आर्मी ऑफिसर्स जो आर्मी सीक्रेट एजेंट रहते हैं, तुम उनको ऐसे देशद्रोही दिखाओगे अपनी फिल्म में, और फिर तुम कोई दूसरी मूवी आएगी तुम बोलोगे कि हमें ध्यान देना चाहिए, ऑडियंस को भड़काना नहीं चाहिए, तुम ऐसी सारी चीजें बोलोगे फिर। तो देखो यार मेरे दोस्तों, बॉलीवुड का ये दोगलापन बहुत अच्छे से बाहर आ रहा है। ये सारी चीजें तुम्हें डिसाइड करनी है कि तुम कैसे लोगों को रोल मॉडल, कैसे लोगों को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, एक भड़वा था मेरी इंस्टाग्राम की फॉलोइंग लिस्ट में था, मैंने उसको फॉलो कर रखा था, उस चूतिए को मैंने किया है अनफॉलो, क्योंकि उसने द बंगाल फाइल्स आई थी उसके ऊपर भी टिप्पणी करी थी कि जो चीजें हो गई हो जाने दो, उनको क्यों अभी निकालना प्रेजेंट में, ये सब सारी चीजें निकाल के, क्योंकि जो चीजें हो गई पुरानी हो गई, अभी सारी चीजें अगर निकालोगे तो ऑडियंस को गलत मैसेज जाएगा, ऑडियंस भड़केगी। क्यों भड़केगी भाई, क्यों भड़केगी है? मैसेज जा रहा है ना, दिखना तो चाहिए, लोग जागने तो चाहिए ना, पता तो चलना चाहिए ना, तुम्हारे साथ, तुम्हारे बुजुर्गों के साथ, तुम्हारे पीढ़ी के साथ में क्या हुआ है, तुम्हें पता तो होना चाहिए ना। तुम्हारी जो पिछली पीढ़ी यहाँ पे रह के गई है, इस धरती पे कैसे रह के गई है, कैसे रहने को मिला है, कैसे आजू बाजू वालों ने तुमको रहने दिया है, ये सब सारी चीजें पता तो चलनी चाहिए ना। तुम बहनचोद मुगलों के ऊपर मूवी बनाओगे और तुम मुगलों को बड़ा दिखाओगे, बहुत सारी चीजें दिखानी है तुमको, लेकिन जब असलियत आएगी, असलियत दिखाने की बात आएगी, तब तुम पीछे हट जाते हो, तब तुमको अच्छा नहीं लगता है, तब तुमको लगता है कि ये सारी चीजें नहीं दिखानी चाहिए, ये सारी चीजें ऑडियंस के अगेंस्ट है, ऑडियंस भड़केगी, ये सारी चीजें माहौल खराब करेंगी, ये सारी चीजें तुमको अब दिखती हैं। तुम उनको बड़ा बनाते हो जिन्होंने हमारे देश को हमेशा से तोड़ना चाहा, हमेशा से तोड़ने की कोशिश करी। ऐसे लोग आए और गए, 1400 साल 1500 साल से ऐसे लोगों ने कोशिश भी करी। तुम उनको बड़ा दिखाना चाहते हो, उनके ऊपर तुम मूवी भी बनाते हो, उनको तुम ऐसे हीरो भी दिखा देते हो अपनी मूवी के अंदर। बहुत सारी चीजें तुम्हें अच्छी लगती हैं, जब ऐसी मूवी बनती है तब तुम कुछ बोलते भी नहीं हो, और अब तुमको बहुत बोलना है, क्योंकि धुरंधर जैसी मूवी आई, इसमें पाकिस्तान की सच्चाई दिखाई है, तब तुम्हें बोलना है। तुम मराओ गांड, ऑडियंस तय करेगी कि ऑडियंस को क्या देखना है, ठीक है। बाकी तुम गांड मराओ, तुम्हें अपने झांट के बाल, गांड के बाल जितने जलाने जलाओ, सब जला लो, बाकी ऑडियंस तय करेगी कि ऑडियंस को क्या देखना है। समझ में आया? बस तुम्हें जितना जो कुछ करना है कर लो, गांड मराओ। बाकी तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी, और ऐसे चूतियों से बच के रहना।